गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल का वीडियो आप लोगों ने जो नहीं देखा है उसको आप लोग देख लीजिए। सीरीज़ बन रही है, ठीक है ना। कल भी एक वीडियो डाला है, उसको देखिए। ये अवेकनिंग का प्रोसेस है। पृथ्वी तत्व यानी कि मूलाधार चक्र के विषय में मैं बता रही थी, ठीक है ना। तो मूलाधार चक्र का ये है कार्ड, आप लोग देखिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, और इसमें जो एनर्जी होती है वो बिखरी होती है। कल के वीडियो में मैंने बताया बहुत कुछ। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देखिए, तो आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी तत्व के विषय में मैं बता रही थी, जो कि रूट चक्र को बताता है। रूट चक्र मतलब होता है मूलाधार चक्र, ठीक है। इंग्लिश में आप उसको रूट चक्र बोल सकते हैं, हिंदी में मूलाधार मतलब मूल। मूल मतलब जड़। जड़ किसी भी चीज़ का जो अंतिम जो छोर है ना, वो क्या है, जो जड़ है, ठीक है। तो वही चीज़ को बताता है मूलाधार चक्र। तो यहाँ पर आप उसको टैरो कार्ड के माध्यम से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये है एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की है। तो मतलब आज मैं थोड़ा और आगे इस विषय को और मतलब विस्तृत रूप से बताने वाली हूँ कि क्या क्या सिम्टम आपको मतलब देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है आपको फील होंगी, फीलिंग्स क्या होंगी और क्या नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फीलिंग्स आपकी बहुत कम होगी, ठीक है। इसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिक रूप से देखा जाता है कि आप कितने ईमानदार हो, ठीक है। यहाँ आपका ईमानदारी की परीक्षा होगी और आपकी एनर्जी जो है ना फैली होगी। बहुत सारे रिश्तों में आपकी एनर्जी एक साथ होगी, ठीक है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगा इस सिचुएशन में, जब आपकी एनर्जी रूट चक्रा में होगी यानी कि मूलाधार चक्रा में होगी। तो आपके साथ ये बेसिक रूप से प्रॉब्लम आएगा कि आप सोचोगे कि किस रिश्ते के साथ मैं जस्टिस करूं, किसके साथ जस्टिस नहीं करूं, ठीक है। क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, या सामने वाले का कसूर क्या है और किसका कसूर नहीं है। आप इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके बहुत सारे रिलेशनशिप में कर्मा हो या पास्ट लाइफ की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो पास्ट लाइफ के कुछ रिलेशन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिससे कि आप छुटकारा पा जाओ या पाने की प्रयास करो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक इंटर कर जाए और आप ऐसा सोचो कि मेरा ये पर्सन तो नहीं है, बट मुझे ये रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप ये हो सकता है कि आप उससे डिवोर्स ले लो, आप अकेले रह जाओ, या आप उसी रिश्ते में रहते हुए एक अलग रिश्ते को डील करो, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकता है। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि आपके माँ बाप भाई बहन सब कार्मिक हों, ठीक है। और आप को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने मन पसंद पार्टनर के साथ अपनी बात मतलब शादी की बताऊं अपने पेरेंट को, ठीक है, कि मेरा ये पार्टनर है और मुझे इसके साथ शादी करनी है। और पेरेंट को मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बेचारे पुराने विचारधाराओं में खुद को डुबो के बैठे हुए हैं। एक्सेप्टेंस उनके अंदर नहीं है, चीज़ों को अगले लेवल तक देखने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। तो बहुत कुछ उनके अंदर प्रॉब्लम है और उस चीज़ को आप समझ रहे हो बट आपके पेरेंट नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब मैं सिचुएशन थोड़े थोड़े बता रही हूँ, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों के प्रति आपका लगाव इतना ज़्यादा होगा कि आप कई बार ऐसा होगा कि अपने मनपसंद रिश्ते को आप ठोकर मार दो कि नहीं, मुझे तो अपने पेरेंट्स की खुशी में ही खुश रहना है। मेरे पेरेंट्स जहाँ बोलेंगे मैं तो वहीं शादी करूँगी, भले ही वो रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, भले ही वो रिश्ता मेरे पसंद का क्यों नहीं है, भले ही वो रिश्ता मुझे चाहिए, बट आप इस चक्कर में रह जाओगे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स की बात मुझे माननी है, उस रूढ़िवादी परंपरा को मुझे ढोना है, या
मुझे उस सच को स्वीकार नहीं करना है जो सच मेरे सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, कोई भी सिचुएशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि आप क्लियर ना हो या कोई क्लियर कट डिसीजन ना ले पाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो बिखरी होगी, ठीक है। बहुत सारे रिश्तों में आपकी ऊर्जा बिखरी होगी। बेसिक यही है इसका कि आपकी ऊर्जा बहुत सारे रिश्तों में बिखर चुकी है और आप समेटने में आप कितना वक्त लेते हो। चाहोगे तो आप तुरंत ही सारे रिश्तों को डिटैच कर सकते हो, एक चुटकी में आप सबको छोड़ सकते हो, लेकिन ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। आप उस रिश्ते को छोड़ोगे और आप कहीं गिल्ट में आ जाओ, कहीं आप डिप्रेशन में आ जाओ, तो इसका भी खतरा है, ठीक है। तो खतरे बने हुए रहते हैं, कुछ दिक्कतें बनी हुई रहती हैं। तो ये है कि आप इस रिश्ते को धीरे 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 करके डिटैच करते हो कि अचानक करते हो, ठीक है। ये आप पे पूरी तरीके से डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे रिश्ते रिलेशनशिप में आप हो और मेंटली हो। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो, ऐसा नहीं है। आप मेंटली अटैच हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि सबका एहसान है मेरे ऊपर, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो मैं कैसे इस रिश्ते को झटके में तोड़ दूँ, ठीक है। मेरे भाई बहनों का मुझ पर एहसान है, मेरे रिश्तेदारों का एहसान है, या समाज सोसाइटी क्या कहेगी, ये प्रेशर है, ठीक है। और इस मूलाधार चक्र मतलब पृथ्वी तत्व है, इसमें मुख्यतः 3 राशियाँ इसमें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। वैसे तो सभी राशियाँ हो सकती हैं, बट 3 राशि हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ठीक है। तो ये 3 राशि जो भी लोग होंगे ना, इसमें ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा। और जो भी इससे फायरी एनर्जी है या वाटर एनर्जी है, उसमें ये चीज़ें उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपकी राशियों पर डिपेंड करेगा, ओके। तो आपकी राशि क्या है, इससे आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन निर्भर करती है। अगर आपकी एनर्जी मतलब मान लीजिए कि आप लियो साइन के हो, ठीक है, यानी फायरी एनर्जी की हो, तो आपको रिश्तों में डिटैचमेंट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप फटाफट उसको कहोगे चलो लेट गो, मुझे इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए जो सही है मैं वो करूँगी, मुझे जो इंसान पसंद है मैं उसके साथ जाऊँगी, भले ही उसका अंजाम कुछ भी हो, भले ही लोग मुझे गालियाँ दे, भले ही सोसाइटी मुझे अच्छा ना कहे, भले ही सोसाइटी ये कहे कि हाँ दूसरे कास्ट में लड़की चली गई, या दूसरे कास्ट के साथ शादी कर लिया, या दूसरे कास्ट के लोग हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें सोसाइटी से बाहर करता हूँ, बेदखल। बट उन चीज़ों को वो बहुत जल्दी हैंडल कर लेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर साहस होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। बट अगर आप पृथ्वी तत्व के हो और वाटर साइन के हो, तो चीज़ों में ना आप ढुलमुल रवैया आपका रहेगा। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा आपके साइन के ऊपर, ठीक है। अगर आप पृथ्वी तत्व के हो, जैसे कि मैंने 3 राशियाँ बताया, जैसे कि मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, ठीक है। तो अगर इस साइन के आप हो, तो आपको मान के ही चलिए कि आप ऐसे रिश्ते में होगे या ऐसे स्थिति में होगे जहां आप चीज़ों को डिटैच करने में या रिश्तों में आप ऐसे बंधे होगे, ऐसे जकड़े होगे कि आप छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। ना तो आप कोई फैसला ले पाओगे और ना ही आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाओगे इस चीज़ को लेकर कि मुझे ये रिश्ता चाहिए, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि एनर्जी ही ऐसी है, स्टक एनर्जी है ज़्यादा, स्टेबल एनर्जी है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बता देती हूँ कि इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको जो इसका बीज मंत्र है मूलाधार का, वो है लम, ठीक है। 4 कमल का है, 4 तत्व को बताता है। तो ये लम अगर बीज मंत्र का आप अगर जाप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऊपर से आप इसका कुछ एक्सरसाइज है, यानी कि आप ऐसे बोलिए कि प्राणायाम या योगासन कह सकते हो, तो उसमें आएगा आपका ये मूल बंध, ठीक है। मूल बंध आएगा इसमें, तो मूल बंध लगाया जा सकता है।
सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, और जो बीज मंत्र है लम, इसका उच्चारण किया जा सकता है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैसों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिश्तों से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा आप अटैच होंगे। ये चीज़ें होंगी कि आप अपने बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करो, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, या मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ, अगर आप इस पर काम कर लोगे तो आप इस पर प्राउड फील नहीं करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप की एनर्जी जो है ऐसे ब्लॉकेजेज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप ना इस बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच फील करोगे। आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कितने रिश्ते मेरे लिए खड़े हैं, कितने लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, और मैं एक इंसान के लिए मरे जा रही हूँ। तो ये सब फीलिंग आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बॉडी को लेकर गलत गलत चीज़ें अपने माइंड में फीड करा सकते हो। आपके माइंड में इल्यूजन बहुत सारे आ सकते हैं अपने बॉडी को लेकर, पैसों को लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है, और पैसों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा। आप अपने पैसे किसी को देने में आपको तकलीफ़ होगी। ठीक है, ये सब चीज़ें कि किसी ज़रूरतमंद को अगर आपको देने की नौबत आई तो आप पता नहीं दोगे कि नहीं दोगे, ये भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस एनर्जी में आपको जब आप रहते हो तो इससे निकलने का एक और है मेथड जो कि बहुत कारगर है। आपको थोड़े बहुत पैसे जो है ना ज़रूरतमंदों को डोनेट करने चाहिए। ठीक है, ऐसा करने से, और आप बता करके मत डोनेट कीजिए, और दिखा करके नहीं, वीडियो बना करके नहीं। बहुत सारे लोग ये सब काम करने लग गए हैं आजकल की, वीडियो बना बना करके दे रहे हैं लोगों को। ये सब गलत चीज़ें हैं। ठीक है, नुमाइश मत करो अपनी एनर्जी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अगर करते हो तो बहुत जल्दी आप इस ऊर्जा को एक्टिव कर लेते हो, और इस ऊर्जा को अगर आप एक्टिव कर लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा कि आप अगली एनर्जी में टैप कर जाओगे, और यहाँ आप जो आपके रिश्ते हैं ना, अपने रिश्ते हैं, उसको आप आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, और आपकी इमोशनल एनर्जी जो है उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, यानी कि आप प्योर रिश्तों की तरफ बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ईमानदारी दिखानी है। आप कितने ईमानदार बनते हो, और कैसे दूसरों के प्रति आप कितना अच्छा रिएक्शन देते हो, दूसरों से कितनी अच्छी आप मतलब अपनी कम्युनिकेशन रखते हो, आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा एक दूसरे को, मतलब जो भी लोग हैं आपके, उसके साथ आप कैसा रिश्ता बनाते हो। ठीक है, तो उस रिश्ते को लेकर के आपको एक ईमानदारी का रवैया अपनाना है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो बहुत जल्दी इस एनर्जी से आप निकल जाते हो, और फिर दूसरी एनर्जी में शिफ्ट करते हो। और यहाँ पर आप अपने पार्टनर को, अगर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को। तो जो मैंने इसमें उपाय बताए हैं, अगर वो सब आप करते हो ना, तो बहुत जल्द आप अपने मनपसंद पार्टनर को अट्रैक्ट कर लोगे, और बहुत जल्द आपकी एनर्जी बैलेंस, यहाँ आपका रूट चक्रा बैलेंस हो जाएगा, मूलाधार चक्रा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे रिश्तों में हैं, एक साथ डील कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम करें क्या ना करें वाली स्थिति में, सिचुएशन में है। तो अगर सिर्फ आप सोचोगे कि आप मैनिफेस्ट करोगे, तो यहाँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत कम काम करेगी, बहुत कम। क्योंकि जो पृथ्वी जो तत्व है ना, वो स्टेबल है, तो यहाँ पर आपके एनर्जी में ब्लॉकेज ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होगी यहाँ। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, काम करेगी चीज़ें, ऐसा नहीं काम नहीं, बट ये सब चीज़ें करते हुए अगर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हो तो जल्दी काम करेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप रिश्तों में ईमानदार रहते हो, अपने कर्मा सही से करते हो, देखो भाई, कर्मा जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है ना, तो आप रिश्तों में ईमानदारी रखिए। अगर आपके रिश्ते ईमानदारी पे टिके हुए हैं, आप रिश्तों में लॉयल हो,
तो चीज़ें बहुत जल्द चेंज होंगी आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो, रिश्तों में आप घोटाला करते हो, ईमानदारी नहीं रखते हो, तो वो चीज़ें जो है ना कहीं आपको परेशान करेगी, आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, तो रिश्तों में आप ईमानदारी रखिए और टाइम का, सही टाइम का इंतज़ार कीजिए।